ड्रग एडिक्शन या नशा करना आज के समय में एक बीमारी बन चुका है। हम इसको बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि नशे करने से आपको नुकसान होता है, आपके शरीर को, आपके दिमाग को नुकसान होता है, आपके व्यवहार में भी बदलाव आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जतिन हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली और आज इस वर्ल्ड ड्रग डे के मौके पे हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो बहुत से लोगों का मानना है कि वो अगर किसी नशे का सेवन कर रहे हैं, अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं, अगर वो सिगरेट ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं या कोई इनहेलेंट ले रहे हैं, किसी भी तरह का इस तरह का नशा कर रहे हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि जो है वो कम कर रहे हैं, वो एक आदत नहीं है, वो कोई एडिक्शन नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं कि एडिक्शन हम किसको बोलते हैं और क्या एडिक्शन में क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एडिक्शन का क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप जो है हफ्ते में एक बार कोई नशा कर रहे हैं या डेली भी एक बार नशा कर रहे हैं, तब भी आप एडिक्ट हो सकते हैं। एडिक्शन किस चीज से डिटरमाइन होता है? आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से डिटरमाइन होता है। कई लोगों को जो है वो परेशानी जल्दी होने लगती है। कई लोग जो है एक ही बार अगर ड्रिंक कर रहे हैं, एक ही बार सिगरेट पी रहे हैं दिन में, उसमें भी जो है बॉडी उनको जो है रिएक्ट करने लगती है, बॉडी उनको परेशानियां देने लगती है ना। ये हमारी परेशानी कहाँ से शुरू हो रही है वो डिटरमाइन करता है कि एडिक्शन है कि नहीं है। तो एडिक्शन के अक्सर करके जो है 6 लक्षण होते हैं। ये 6 लक्षण जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लक्षण होते हैं एडिक्शन के, ये हम समझेंगे। सबसे पहला होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब अगर इंसान के धीरे धीरे जो है क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसको रिलैक्स होने के लिए, नींद के लिए उसकी शराब की मात्रा बढ़ती जाती है, या जो भी वो नशा कर रहा है उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ती जाती है, तो उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। धीरे धीरे करके उसको ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ती है उसी इफेक्ट के लिए। दूसरा लक्षण होता है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब जब वो नशा नहीं कर रहा है तब उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है, इस तरह के लक्षण होते हैं। फिर क्रेविंग। क्रेविंग मतलब उसका बार बार नशा करने का मन करता है। चौथा होता है सैलियंस। सैलियंस मतलब बाकी सारी चीज़ें जो उसको अच्छी लगती थी, जिसमें उसको मज़ा आता था, उन सब चीज़ों को वो साइड कर देता है, उन पे ध्यान नहीं देता है, केवल नशे पे जो है वो ध्यान जाता है उसका। पांचवी होती है लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो बिल्कुल भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सुबह से लेकर शाम तक नशा करता ही रहेगा, रोकना चाहेगा बट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और छठवीं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हार्मफुल यूज। उसे पता है कि उससे नुकसान हो रहा है, उससे दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी जो है वो नशा करता ही जाता है। तो अगर इन 6 लक्षणों में से कोई भी 3 लक्षण 6 महीने के लिए है और उस पर कितनी भी क्वांटिटी है, कितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी अगर आपको क्या कहते हैं ये 6 में से 3 लक्षण 6 महीने तक किसी में देखने को मिल रहे हैं, तो उसे ड्रग एडिक्शन है, उसे नशे की बीमारी है और उसको इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नशे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारे पैसे नशे में खर्च होते हैं, तो कई बार ये पैसे कहीं और इस्तेमाल हो सकते हैं, इन्वेस्ट किया जा सकता है। आर्थिक समस्याएं सबसे कॉमन परेशानियां हैं जो कि होती हैं। दूसरा, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कई लोगों को मेमोरी लॉस हो सकता है, याददाश्त उनकी जा सकती है, कमज़ोर हो सकती है। या फिर सेक्सुअल परेशानियां बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, सिगरेट से, भांग गांजे से और अल्कोहल से कई बार सेक्सुअल परेशानियां, इम्पोटेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियां भी देखी जाती हैं। इनके अलावा अगर हम शारीरिक परेशानियां देखेंगे तो लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, पैनक्रियाज में दिक्कत आ सकती है, या फिर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना होगा जिस वजह से आप नशा छोड़ना चाहते हैं। ये रीज़न जो है उसको आप लिख के अपने पास रखिए, और जब भी आपको क्रेविंग होती है, जब भी आपका मन करता है नशा करने का, तो उस रीज़न को याद कीजिए,
चिट्ठी को, उस पर्ची को पढ़िए और अपने आप को याद दिलाइए। दूसरा, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। आप क्या कहते हैं, पूरे टाइम जब नशा करते थे और अब आपने उसको छोड़ने का फैसला लिया है, तो आपके पास बहुत सारा खाली टाइम होगा। तो उस खाली टाइम में जो चीज़ आप इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है जिसमें आपको, वो चीज़ करने की कोशिश करें। ये कोई हॉबी हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, या सॉन्ग सुनना, लोगों से बातें करना, ब्लॉगिंग, जो भी हॉबी आपको पसंद है वो उस खाली टाइम में कीजिए। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताइए, कोई नई चीज़ शुरू कीजिए जो कि आप हमेशा से चाहते थे कि आप करें। ये सब चीज़ों से आपका थोड़ा ध्यान बटा रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप किसी के फैमिली मेम्बर हैं जो कि नशा करता है, तो उनको आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। साइकेट्रिस्ट कुछ दवाइयाँ लिख के देंगे, कुछ आपको काउंसलिंग प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेंगे। दवाइयों से ये मदद मिलेगी कि जो है क्रेविंग कम हो जाएगी, इंसान की तलब कम हो जाएगी और वो अपने आप को रोक पाएगा, अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। और जो काउंसलिंग है, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी जो होती है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, उससे भी इंसान की मोटिवेशन में फ़र्क आएगा। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा और अपनी तलब भी वो कम कर पाएगा।